Hello friends, and in this series we are taking up some polity questions like on the way we have taken up already. So आप questions को पढ़िए, समझिए, आंसर देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसको डिराइव किया गया है. और obviously for more detailed discussions we have been doing in the backhand, and also uh, I wish you all the best for studies. That's what I would say. Let's start. कौन से साल में in which year simultaneous elections both लोकसभा and state legislative assembly were not held? अच्छा क्वेश्चन है. 1971, 1957, 1962. In which year simultaneous elections for both Lok Sabha and all state legislatures were not held? बताओ भाई. So I chose क्या आंसर होना चाहिए? 1952 क्योंकि फर्स्ट जनरल चोज. इलेक्शंस तभी हुए थे. अरे फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो हुए थे, लेकिन सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो हुई होंगी. So मतलब उस टाइम पे मेरे को लग रहा नहीं हुई होंगी तो इसलिए. क्यों नहीं हुई होंगी? कहाँ से होंगी? 71 सरकारें होना कैसे चाहिए. बनेंगी? हैं? बताओ भाई, 71 होना चाहिए कि 62 होना 71 होना चाहिए? चाहिए सर. हाँ 71 में सर. ऐसे तो इंडो बांग्लादेश वॉर भी था तो उस वजह से भी हो सकता है कि. तब तक तो कई सरकारें भी, जैसे अब आपका इमरजेंसी प्रोविजंस भी जब तक यूज हो ही चुके हैं. बोलो सर ये उसमें प्रवेश. दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ लक्ष्मीकांत है ये. दिया हुआ है. सर 1971 यू आर सही. अगर हाँ. हम्म. सर अगर वाइल्ड गेस मारूं तो 1971. अच्छा, अदरवाइज? अदरवाइज सर ऑप्ट नहीं करूंगा इसको. वेरी गुड, चलो आई लाइक दैट. ठीक है. वाइल्ड गैस मत बोलो, फिर आप बोलो इंटेलिजेंट गैस. वाइल्ड नहीं है वो. अब धीरे धीरे हम बात करनी शुरू करेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस को भी आपको देखने की जरूरत है. चलिए नेक्स्ट. सर Which नीचे. among the following state does not come under second schedule of Indian Constitution? बताओ भाई. है तो बेसिक क्वेश्चन. प्रवेश. सर हाँ? इसमें असम हो सकता है सर. कारण भी सोचिएगा. जब भी आप कुछ बोलोगे तो कारण पता होना चाहिए. हाँ? कौशिक जल्दी बोलो. एंड सर मुझे तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही थोड़ी दिक्कत है. सेकंड शेड्यूल देखो का कोई क्वेश्चन लेना तो देना देखो, सभी से नहीं है. वो बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप या तो क्वेश्चंस फिफ्थ या पे और सिक्स क्वेश्चन पे होता. हम क्वेश्चन नहीं करेंगे. जी. मेरे हिसाब से अगर मैं मुझे नहीं भी आता ये, तो मैं सिक्किम मारूंगा. सिक्किम, हाँ सर. क्योंकि क्योंकि सिक्किम उस समय सबका नहीं अलग था. है, उसका सब कुछ अलग है, उसका है भी अलग, उसका हम्म. नेचर भी अलग है, सारी चीज अलग है. असम क्यों मारूंगा मैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम सब जुड़े हुए हैं ये तो. सिक्किम क्यों ना मारूं मैं? बताओ. मैंने भी पढ़ा नहीं है, पर अगर मुझे एग्जाम के एंगल से सोचना है तो मैं सिक्किम मारूंगा. उसकी पोजीशन डिफरेंट है. तो आप कैसे सोचते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिक्किम का ओरिजिन सोचो, असम का ओरिजिन क्यों होगा भाई? असम, मिजोरम, त्रिपुरा एक अलग है और सिक्किम अलग है. चलिए नेक्स्ट. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन यूनियन? ये तो बड़ा आसान है, सीधा क्वेश्चन है ये. ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से आर्टिकल बात कर रहे हैं? पता होना चाहिए ये तो. हाँ, बताओ. बताओ जी. बोले सर 343. बोलो बोलो. बोलो बोलो. 340. क्या आर्टिकल? 343 हाँ, सर. 343 बिल्कुल. चलिए आगे. The official language of union shall be Hindi, Devanagari script. Which is not discretionary power of the President of India? Not discretionary power. Suspensive veto, pocket veto, to decide day-to-day administrative decisions in case of caretaker government. Day-to-day administration जी में तो सर नहीं बोल सी सकते. होगा. हाँ सर. बिल्कुल, समन एंड डिसॉल्व तो हो सकता है. चलिए नेक्स्ट. Concept of separation of power was given by? बड़ा फेमस है यार ये तो. मोंटेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू है ये. Montesquieu. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट. यूएसए, इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. Amendments affecting the units require ratification by half of their existing numbers. यानी स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है. कहां से आया? The federal government has no control over the constitution of the units.
ये तो यूएसए। क्यों? हाँ जी सर, यूएसए। 50,000 स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये स्विट्जरलैंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। द लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 of the units can apply for amendment. The units have no power to initiate constitutional amendments. बताइए परवेश, थोड़ा बड़ा कर जी दो सर, मानसी इसका इसको। स्विट्जरलैंड का सर 50,000 है, हाँ। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट, ये सर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। और इंडिया का सर ये है कि यूनिट हैव नो पावर टू इनिशिएट, और अमेंडमेंट अफेक्टिंग द यूनिट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ। और सर सेकंड का यूएस है, मतलब द फेडरल गवर्नमेंट हैज नो पावर ओवर द यूनिट। तो एक क्या आ गया ऑप्शन नीचे सर आओ। इसमें एक्स्ट्रा है। ओके, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ठीक बात है। तो कौन सा ये कौन सा वाला छूट जाएगा फिर इसके अंदर? ये सर शो नहीं हो रहा अच्छे से वो। सर फर्स्ट वाला छूट जाएगा मेरे थोड़ा हिसाब से। बड़ा करो मानसी, बड़ा करो, ऊंचा करो, ऊपर लेके चलो। हाँ जी, ये फर्स्ट वाला छूट जाएगा सर। Amendments affecting the units require ratification by half their existing numbers. तो जी चलो सर। आओ नीचे आओ, कोड पे आओ। कोड कोड के हिसाब से क्या हो गया? डी, डी आंसर है इसका। सर ए होगा। ए नहीं, ए नहीं हो सकता ये फर्स्ट। कैसे होगा? वही ये तो हो तुम रहे थे 1 ना, को हटा फर्स्ट रहे हो, छूट तुम जाएगा तो। डी हटा रहे हो तुम। बी का 5, 2 का जी 5 सर, इंडिया डी का होगा बोल रहे हो, डी। और 3 का थर्ड, थर्ड का थर्ड स्विट्जरलैंड हो गया, और फोर्थ का 2 ऑस्ट्रेलिया, और 1 का 4 द लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट्स कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। 1 क्या है ऊपर करो, यूएस है ना 1, यूएस है। ठीक है। तो यूएस भाई का क्लैरिटी मेंस में भी आएगा, ये मेंस में भी आएगा, ये सीधा ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी अमेंड थोड़ा बहुत तो मेंस का भी आना चाहिए। देख लो अभी, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। The Supreme Court of India is different from its counterpart in the USA. Its role as the guardian of Constitution, नहीं, दोनों guardian है. In its advisory role, in its role as the supreme authority in judicial field in the country. In its writ jurisdiction. बताओ भाई, कहाँ different है? यूएस में क्या एडवाइजरी सुप्रीम रोल। है? एडवाइजरी रोल में। यूएस में भी तो सुप्रीम अथॉरिटी जुडिशरी है ना अपनी जगह तो, और इंडिया में भी है वो तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो सी तो सेम ही लग रहा है, मतलब सी हाँ लग रहा सर। है, हो सकता है होगा। एडवाइजरी रोल में आएगा। हाँ से ऐसा हो सकता है कि जो जुडिशरी का जो पावर है वो यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वाइड होगा, या कुछ डिफरेंट होगा, वाइड नहीं हो सकता। वही वही मैं आपको कह रहा हूँ, वाइड तो नहीं है, और हमारे यहाँ तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। मतलब यह ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वहां पर जुडिशरी शुरू से था। तो जो वहां पे रूल ऑफ सुप्रीम लॉ है ना, अथॉरिटी इन द रिस्पेक्टिव जुडिशियल फील्ड, वहां तो वो ड्यू हो सकता प्रोसेस है ऑफ थोड़ा लॉ है ना, डिफरेंट। वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना। हाँ सर, तो हो सकता है डिफरेंट सी रहे। होगा, सी होगा, हाँ सी सर। होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट। बी क्या है ना, बी बहुत सिंपल हो जाता है। यस। CPC was set up on the recommendation of संथानम Santhanam कमेटी। Committee. यस। Which constitutional amendment provided for setting up of administrative tribunals in India? ये भी पता होना चाहिए। 59 थे सर। 59th 59 amendment act. प्रवेश, चलो नेक्स्ट। In India, collegium system was first introduced in reaction to, इन रिलेशन टू सर। oh, in relation to जी सर, जुडिशरी है। जुडिशरी है इसका पक्का? जी सर। अरे भाई कॉलेजियम, तो कॉलेज तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज भी है। तो वो तो डिफरेंट हो गया, यहाँ तो कॉलेजियम अरे सिस्टम। डिफरेंट ही है तो कॉलेजियम सिस्टम तो सिस्टम होता है, हमारे घर में भी कॉलेजियम सिस्टम हो सकता है, उससे क्या है? हाँ ये वो तो तो कोई हो क्या नहीं रहा सकता कि है। ये उसी का कॉलेज है, बस फिर मेरे सर हिसाब से 42nd है, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। 42nd हाँ? अमेंडमेंट है सर। 42nd अमेंडमेंट है। कैट। तो फिर आगे लाओ मानसी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब आगे लाओ, एग्जीक्यूटिव आंसर नहीं होना चाहिए इसका।
हेलो, नहीं सर, इसका जुडिशरी होगा सर। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वाइल्ड गेसेस। कैसे? सर रीजन ये है कि जो अगर मैं प्रेसिडेंट की बात बोलूँ कि प्रेसिडेंट को कोलेजियम सिस्टम से हम करते हैं, so then the dilemma comes because president is a part of executive. President is also the part of legislature in the form of parliament. अच्छा अच्छा, ये बात भी तेरी सही है, बहुत बढ़िया। वो तो दोनों का हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। पर थोड़ा सा वेग क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में। द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन व्हिच पार्लियामेंट हैज पावर टू मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये तो बताओ फटाफट। अल्टरेशन ऑफ नेम्स, सिंपल मेजॉरिटी। Yes, sir. अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, इट इज नॉट बाय सिंपल मेजॉरिटी, इट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल ही होना चाहिए भी इसमें। Modify the constitution by चलो, simple और अबॉलिशन ऑफ सेकंड चैम्बर। state legislature. जी सर, 1 2 3 करेक्ट है सर यहाँ पर। 3 सही है सर, डी, एडमिशन ऑफ शेड्यूल एरियाज तो नहीं हो सकता ऐसे। चलिए नहीं हो नेक्स्ट। सकता। 4 The provision of providing identity cards to voters has been made in RPA, है ना? हाँ सर ये होगा। Representation of कॉन्स्टिट्यूशन People तो Act नहीं है, 1958, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्रिमिनल पे तो नहीं होगा। और 1975 में क्यों? तो पहले ही थे कार्ड्स। Which of the following is not a correct statement regarding unitary system? In a unitary system, there is one state and one government. What do you say? In unitary system, there is one state and one government. Yes sir. B, there is constitutional division of powers between the central and local governments. Unitary system. No sir. C, local body derive their power and autonomy from the central government. It is correct. Unitary system होता है. Unitary system is particularly suited for a small country. ये भी True. चलो बात मान ली. True. Drive from the सर सेकंड वाला में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर Division बिटवीन द powers. सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, तो ये तो यूनिटरी नहीं होगा सर, हाँ, ये यूनिटरी नहीं होगा, फेडरल होगा एक तरह से। फेडरल होगा। चलिए एक तरीके से, चलिए आगे। The philosophical postulates of the Constitution of India are based on, very good, good question. Nehru Report 1928, Objective Resolution of Pandit Nehru 1947, Mahatma ऑब्जेक्टिव Gandhi Article रेजोल्यूशन ऑफ होगा Independence सर, in Young India 1922, Indian National Congress Resolution for Complete Independence 1929. क्या मारेंगे बताइए? बी सर, B. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित। Yes, B is the correct answer. मानसी, से प्रियम्बल आया था सर। जी सर इसमें कुछ चलो चलो, एग्जांपल्स बताओगे फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स के? मेरे माइंड में नहीं आए अरे है ना, तो लाइक एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, गांधीयन फिलोसफिकल फिलोसफी। पोस्टुलेट। फिलोसफिकल पोस्टुलेट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? जैसे प्रियम्बल में बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद इक्वालिटी आपका होगा, फिर वही से बोलना है सर, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, हाँ, डीपीएसपी, एग्जाम्पल ये रिस्पेक्ट टू सारे। ऑल। एग्जाम्पल रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ डेमोक्रेटिक बिल्कुल सेटअप। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सारा फिलोसफिकल पोस्टुलेट है। ओके सर। ये बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। हम्म। चलिए आगे। और सर प्रियम्बल उसमें फॉर्म होता है ना इसलिए। Which of the following aimed at providing federal structure for India? बोलो भाई, फेडरल स्ट्रक्चर किससे आया है इंडिया में? प्रोवाइडिंग इंडियन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1909, 1919 होगा मुस्लिम सर। रिफॉर्म एक्ट 1919, चार्टर नहीं एक्ट सर, इसका 1831, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट एक्ट 1935। 1935। प्रोवाइडिंग ए फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। देखो, फेडरेशन जी की जो एलिमेंट है वो तो 1919 में आने लग जाते हैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1935 होगा, बिकॉज इट वांटेड टू क्रिएट ए फेडरेशन व्हिच इट कुडंट, तो 1935 आएगा। नेक्स्ट। Consider the following statements in respect of welfare state. A welfare state is one which promotes political well-being of its citizens. Political well-being, तो नो सर, ये थोड़ा सा नैरो हो गया। Protects social well-being of its electorate यानी कि बाकी लोग नहीं आएंगे इसके अंदर, ये भी बाकी गलत हो गया, बच्चे कहाँ जाएंगे। It is based on the principle of equal opportunity, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। Yes. Promotes equal distribution of wealth, नहीं, equitable distribution होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तब तो Not 1 हो equal सकता है चाहिए। सर, तो 1 हो सकता है सर, हाँ? 1 and 3 होगा सर भाई फिर। 1 हो सकता है, पॉलिटिकल वेलबींग भी होगा। क्या है नीचे आंसर में? हाँ सर, पॉलिटिकल वेलबींग हो सकते हैं सर, क्यों नहीं सर, हाँ, उस तरीके से हो ही सकता है, मैं कब मना कर रहा हूँ, सिर्फ सर क्योंकि जो पॉलिटिकल इसमें वेलबींग। सर फोर्थ एकदम गलत है सर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। हाँ, क्या कर रहा है प्रवेश? मैं कह रहा हूँ होने को तो सर 1 and 2 भी हो सकते हैं।
हाँ 2 भी ठीक है उस तरीके से तो, लेकिन वो नैरो हो गया। मतलब आप जब समझा रहे हो ना, इलेक्टोरेट का बात किया सर इसमें। अबे लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हो तो वहां लिखोगे तो गलत नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है। इलेक्टोरेट में कैसे कर लेते हो? हाँ सोशल वेलबींग ऑफ इट्स इलेक्टोरेट, और बाकी का क्या होगा अगर मैं ऐसे बोलूं तो? हाँ वही सर। अब फोर्थ वाला इक्वल लिखा हुआ है सर, सेकंड तो नहीं हो सकता ना सर करेक्ट फिर, मतलब 1 करोड़ को इक्वल बांट बांट के पर्टिकुलरली सर। इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं वेलबिंग की, तो बाकी लोग कहाँ गए? कर सकता है भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो, लेकिन तुम देखा करो कि ऑप्शन क्या है। पीटी है ये, फटाफट से ऑप्शन में घुस जाया करो, मतलब वो भी सीखना है साथ साथ में तुम्हें कि भाई क्या है, क्या हो सकता है। ये नहीं कि ये बोल रहा वो बोल रहा। भाई क्वेश्चन बनाया, बंगाली ने बनाया, मद्रासी ने बनाया, बिहारी ने बनाया, पता नहीं कौन बना रहा है यार, वी डोंट नो। जैसा जो है प्रोफेसर, जैसा जो सोच का है वैसा बना दिया उसने। कई बार तो आप भाषा पढ़ के पता लग जाता है आपको कि साउथ इंडियन ने पेपर बनाया है, हिंदी कमजोर है, मतलब इंग्लिश वीक है, ग्रामर तो अक्सर ही खराब होती है, लेकिन उससे पेपर का क्या लेना देना। पेपर डंके की चोट पे जो वर्ड पकड़ रहा है पकड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट। Consider the following statements. The fundamental duties are defined as the moral obligation of all citizens, are not enforceable throughout courts. अब moral obligation तो है ये, लेकिन are not enforceable through court ज्यादा important है। यस Are added to the constitution through 44th amendment of the constitution. The 11th, नहीं सर, the क्या है? रॉन्ग। The 11th 42nd fundamental होगा duty सर। was added to part 4A by the 42nd amendment. हाँ यही तो बोल रहा है भाई, 11th fundamental duty जो 3 सही है, है। 1 सही है। आंसर तो 2 ऑप्शन। आंसर, आंसर क्या? 1 3 सर। ट्रू बोल रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना ये। हाँ करेक्ट पूछ रहे सर। 1 तो करेक्ट है, मोरल ऑब्लिगेशन तो है ही। नॉट ऑब्वियसली 2 भी सही है। जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक तो नहीं इन्फोर्स हो सकता, वरना अगर आप नेशनल ऑनर इंसल्ट करेंगे फ्लैग के थ्रू तो अब तो कानून है, तब तो हो जाएगा। इट इज इन्फोर्सेबल व्हेन, मतलब ऑब्वियसली जब वहां पर वो है। एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट है ना। तो ये ट्रू है, थर्ड तो ट्रू है, फर्स्ट और थर्ड आर ट्रू 100%। और सेकंड और फोर्थ। 11th फंडामेंटल ड्यूटी लिखा हुआ है यहाँ पे सर, हम्म तो 11th तो बाद में ऐड हुआ था, और इट इज रिलेटेड टू 11th कौन द सी है? आरटीए वाला है ना 11th। एलिमेंट्री। हाँ हाँ सर, हाँ जी। फिर एलिमेंट्री स्कूल, और 2002 में ऐड हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर आंसर? 4 नहीं है सर उसका, 1 and 3 हो गया नहीं सर। तो 1 and 3 हो गया बस, ठीक 1 है। 3 हो। चलिए, तो let's try and create a more valuable structure on the same lines. Thank you very much.